मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा पेपरों को जो देखा जाए, उन्हें सॉल्व किया जाए और उनको अपना जो टाइम है ज्यादा यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि जो टाइम है आगे से आगे लेवल कठोर होते कठिन होते जा रहे हैं। उनको मतलब कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुझे ऐसे सभी कहते थे कि अब तो छोड़ दो ये ऐसे कि अब तो तुम्हारी जॉब लगी है। मेरी फ्रेंड्स मुझे बहुत कहते हैं कि अब तो क्यों मत्था मारती रहती है, तो लगी है जॉब। मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लगा, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही अभी, और भी ऐसे है कुछ मुझे अच्छा हाँ, लगता है पेपर दे के पोटेंशियल है देखना। अभी तो आगे क्यों नहीं जाए। अभी हाँ, अभी भी ऐसे अभी और भी आगे जाना चाहिए मुझे, जैसे। और अभी मैं कहती हूँ कि कभी भी गिव अप मत करें अपने आप को किसी से। किसी भी एज में आप शुरू कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अगर आपने पहले नहीं किया अब नहीं कर सकते आप। कभी भी आपको अगर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और स्पेशली नव क्लासेस मैम से, तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कुछ भी कर सकते हो आप, अभी आपके लिए टाइम है। बहुत सारी जॉब्स हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ हैं आज संदीप कौर जी, और नव क्लासेस ऐप में वो अपनी डॉटर के नाम से हैं, अरदासप्रीत। ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ के साथ साथ और कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से आप अपना जो ये टाइम है ये यूटिलाइज कर सकते हैं और साथ साथ यूजीसी नेट जेआरएफ की भी तैयारी कर सकते हैं। संदीप जी जब स्कूल ज्वाइन किया उन्होंने एज अ लाइब्रेरियन, और उनके साथ उनके हस्बैंड एंड उनके फादर हैं। एंड ये अब वो साइन कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। सो शी इज़ एट द प्लेस ऑफ लाइब्रेरियन इन गवर्नमेंट स्कूल। जी, ऑलरेडी लाइब्रेरी में जॉब कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप मुझे बताइएगा कि हाँ जी। हाँ जी मैम, नेट के साथ साथ मैम हमने लाइब्रेरी में बी लीव का कोर्स किया था। एक बीएड के बाद होता है ये, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, एक साल का होता है ये। अच्छा। ये मैंने एलपी यूनिवर्सिटी से घर बैठ के ही किया था, अच्छा जी। नॉन टैनिंग। तो उसके साथ साथ मैंने, तब मुझे आपका इस चैनल के बारे में इतना पता नहीं था। तो 2019 में मैंने एग्जाम दिया था। इतना मतलब यूजीसी नेट का बहुत आसान था वो। लेकिन मुझे ऐसे लगता है अगर मैं पहले आपसे मिली होती तो शायद मेरा वो क्लियर हो जाता। वो मेरा 2-3 क्वेश्चन से रह गया था, बहुत ही आसान पेपर था वो। तो फिर उसके बाद मैंने एमलिब की, यूनिवर्सिटी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से रेगुलर। क्यों बी लिव तो मैंने नॉन टर्निंग की थी, फिर मैंने रेगुलर की एमलिब। एमलिब रेगुलर की, तो उसके साथ साथ हमें बाद में, जैसे जो क्लास में सर टीचर प्रोफेसर पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी, तो हमें लगता था जो भी वो क्लास में बोलते थे वो सारा एज इट इज पेपर में आया होता था। जो भी एक एक शब्द मुझे याद है, हमारे कालरा सर थे, उन्होंने बोला था जैसे डाटा शब्द किससे बना हुआ है, तो हम पूरे ध्यान से सुनते थे उनकी क्लास को। तो एमलिब की, फिर मैंने एमलिब करने के बाद मुझे फिर उसके बाद मुझे पता चला कि है जिससे हम घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। तो कोरोना लग गया, कोरोना के टाइम फिर मैंने मतलब पूरी तैयारी की, देखा यहाँ वहां से आपका, फिर पता चला, फिर मैंने सब्सक्रिप्शन भी लिया बहुत सारी। मतलब मुझे हेल्प अपने इस पेपर में भी ली है, जो बिलीव में मैंने लाइब्रेरी का जो कर रही थी मैं, आपकी बहुत सारे मतलब क्वेश्चन उसमें पड़े थे, क्योंकि हमारे भी एग्जाम हुआ तो निकली थी ये पोस्टें। 720 पोस्टें निकली थी इसकी एमडी करने के बाद। और उसके बाद जब ये पोस्टें निकली, फिर हमने पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे कोरोना था उस टाइम, मैंने ऑनलाइन ही तैयारी की थी उसकी भी। अच्छा। कुछ आपसे पढ़ा था, कुछ हमारे लाइब्रेरियन के राजस्थान में थे, कोई मेरे भाई ने मुझका सब्सक्रिप्शन के लिए दे के दिया था मुझे इसने, कि ये तुम देख लेना। फिर मैंने ऑनलाइन घर पे तैयारी की कोरोना टाइम। फिर जैसे ही कोरोना के बाद कर तो मैं नेट की तैयारी रही थी, लेकिन ये अचानक से पोस्ट निकल गई हमारी। ये 12 साल बाद पोस्ट निकलती है, अच्छा। निकली थी। 2012 में निकली थी पहले, फिर अब 2021 में निकली है ये लाइब्रेरी की। तो फिर मैंने उसके साथ साथ जैसे ही ये पेपर दिया, पहले मैंने बहुत से पेपर दिए हैं, नेट के भी दिए हैं, जैसे एसबीआई बैंक के भी दिए हैं। मुझे लगा वो उधर बहुत कठिन था। मुझे मेरा शौक था कि मैं बैंक में जॉब करूं, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते कि वो जॉब तुझे ऐसे लग रही है, वो मैं में भी थी कि तुम्हारी जो पढ़ाई है वो उधर वाली नहीं है, तुम टीचिंग लाइन में ठीक रहेगा तुम्हारा। मैंने कहा ठीक है, फिर हमने इधर ट्राई किया। बहुत सारे पेपर देने के बाद फिर जो लाइब्रेरी साइंस का पेपर था, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है हमारे पेपर में। अच्छा, तो नेगेटिव फिर होती है। मैंने, हाँ जी, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो जैसे ही मैं पेपर देने बैठी, मुझे जैसे ही बैठी तभी मुझे ऐसे लगा था कि मैंने बहुत सारे पेपर दिए हैं लेकिन ये वाला मेरा क्लियर है। बैठती मुझे पता चल गया था, 10 क्वेश्चन ही किए थे मैंने बस। फिर उसके बाद अच्छा मेरा 121वां रैंक आया था, पूरे पंजाब ओके। हरियाणा में से 74 मार्क्स आए थे इस पे। तो फिर उसके बाद 20 21 अक्टूबर 2021 को फिर हमने
मतलब सारा ऐसे पहले पूरा रिजल्ट निकला, फिर उसकी कैटेगराइज वाइज निकला, ईडब्ल्यूएस में जनरल से हम पोस्ट से, फिर जैसे उसके बाद हमारी मतलब सिलेक्शन हो ही गई। तो जी। फिर उसके बाद मैंने उसी टाइम में, हाँ, कॉलेज लाइब्रेरी की 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली हुई थी। अच्छा। साथ साथ मैंने वो भी दे दिया। उसमें उन्होंने एनेक्ट मांगा था, लेकिन मैंने पेपर देखने के लिए वो पेपर दे दिया था कि देखो तो सही है कैसा होता है, कि आगे काम आ जाएगा कभी। तो उसमें दो ही पोस्टें थी ईडब्ल्यूएस की। वो दोनों पोस्टों दोनों में से मुझे उसमें भी मेरे 52 मार्क्स आ गए, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग थी। तो मुझे उस भर्ती पर रोक लगी हुई थी किसी कारणवश। लेकिन ये वाली मैंने ज्वाइन कर दी थी, स्कूल लाइब्रेरी की जो पोस्ट थी। जी। और जब मैंने उसके बाद उस भर्ती पे रोक लगने के बाद अभी कॉल आया थोड़े दिन पहले मेरे हस्बैंड को, रिपू दमन कॉलेज नाभा से प्रिंसिपल मैम ने, कि आपका ना ऐसे आपके मिसेस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन्हें मोहाली आना पड़ेगा, और मैंने ये मैटरनिटी लीव ले रखी थी। तो मैंने कहा भी मैंने तो हो चुका है, अब क्यों बुला रहे हैं। मैंने इनको कहा कोई फेक कॉल होगा। तो हम कहते मुझे कहते एक बात कर लो आप मैडम से। तो मैंने जैसी बात की, मैम कहते नहीं आपका जो पोस्ट है ना वो रुकी पड़ी थी, आपकी भर्ती कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए आपको बुलाया जा रहा है। तो मैंने इसलिए कहा अभी मैम ऐसे करके भी मेरा तो नेट नहीं है। कहते देखो भाई आप, फिर आपको ना एक मेल डालनी पड़ेगी हमें कि आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आपकी पोस्ट जो किसी और को दे दी जाए। मैंने कहा ठीक है। पर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि अगर मेरा नेट हुआ होता तो मैं आज अच्छे पे स्केल पे होती। स्कूल और जो हमारा कॉलेज का पे स्केल है ना, इसका फर्क है। जी। और स्कूल में मुझे 25,500 पर इनिशियल पे थी हमारी, 25,500। लेकिन 30 साल के बाद हमें 35,000 अब जैसे कुछ हुआ है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी दूसरों की दूसरे टीचर्स की बढ़ती है ना हाँ जी। पंजाब में। लेकिन जो स्कूल लाइब्रेरियन का स्कोप है पंजाब के अलावा दूसरे शहरों में, उनकी उधर बहुत अच्छी पे है। जैसे दिल्ली में अब DT+ भी की है, आपको पता ही होगा, 44,900 है। हाँ। लेक्चरर से भी ज्यादा है ना लेक्चर मैम। से ज़्यादा है। तो फिर हाँ, तो फिर मैंने अब तो उनको पूछा, इधर थी 56,100 लगते सारी। मतलब 2 साल का प्रोबेशन पीरियड था कॉलेज में। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि ज्यादा ही हो जाती हो होगी। तो जाती है। अब मेरी, हाँ जी, अब मेरा प्रोबेशन पीरियड इधर क्लियर हो गया स्कूल लाइब्रेरी में। इधर मेरी 35,691 है। जैसे साल के बाद जो बढ़ती है, हजार हाँ जी। 1,500 वो इतनी, हाँ जी। मुझे ऐसे लगता है कि अगर मेरा नेट हो जाता तो बहुत अच्छा होता, कि मेरा फिर स्कूल में अब जो कॉलेज में हो जाता, मेरी जो हाँ लाइब्रेरी की जॉब थी। जी। मैं आपसे एक थोड़ा सा ये पूछना चाह रही हूँ, आपका सब्जेक्ट क्या है वैसे पेपर टू वाला? पेपर 2 वाला लाइब्रेरी साइंस ही है। ये आपको इतना तो कॉन्फिडेंस हो गया ना कि आप इतने सारे एग्जाम निकाले, अब आप कर सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, मेरा इसके साथ साथ पटवारी का दिया था मैंने, वो भी क्लियर हो गया था। हाँ। तो पटवारी का मैंने इसलिए नहीं किया कि वो जॉब हमारे लिए इतनी अच्छी नहीं है, और स्कूल लाइब्रेरी और पटवारी का एक साथ हुआ था पेपर में, हम ये दोनों मैंने दिए थे। तो पापा वो कह रहे थे पटवारी वाला कर लो, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते नहीं तुम्हें टीचिंग जॉब वाला सही है, हाँ कि बच्चों के साथ है ना, जी। इसका इसमें छुट्टी छाट्टी अच्छी मिल जाती है ना, कि हाँ बच्चों सही की। बात है, हाँ आपके अभी इनको दो फिर दो अम्मा। बच्चे हैं। अभी इनकी बेटी हाँ से मैंने तो बात की थी थोड़ी सी, वो आई थी अच्छे से। और अभी एक छोटा सा बेबी, आप देखो कितना मल्टीटास्किंग भी लोग करते हैं, आप कर रहे हो। अब मुझे मतलब हाँ बहुत जी, प्राउड भी फील होता है। टेबल दिखा देती हूँ अच्छा मैं, दिखाओ। स्टडी टेबल। यस, बैक कैमरा होगा कहाँ से, क्या ही नहीं, यही उधर कर दो। ऐसे कर लूँ। हाँ। तो खिलारा पड़ा, वो पढ़ रही थी अभी। ये स्टूडेंट लाइफ है, और क्या हमारे भी ऐसी फैला के बैठ जाती है। आपने साथ में क्लासेस भी ली हैं और एग्जाम्स भी निकाले हैं, तो इससे थोड़ा साथ मिल जाता है ऐसा। हाँ हाँ जी जी। मैम। ऐसे मैम आपकी जैसे अलग अलग जाओ आप बताते हैं, उनसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपसे सीखने को मिली हमें। पहले हमें पता नहीं था कि पेपर कैसे क्रैक करना है। मेरी एक फ्रेंड होती थी, वो मुझे पूछती होती थी दीदी इसका कोई शॉर्ट ट्रिक भी होगा ना पेपर क्लियर करने का। मैं उससे कहती नहीं नहीं, हार्ड वर्क से ज्यादा कुछ नहीं है ना। तो फिर जैसे जैसे आपने कभी हमें बताया कि अगर कोई ऑप्शन आया है आप उसमें से देखो ओड वन आउट वाला निकाल के ना, तो इससे हमें बहुत सारी हेल्प मिली। हम बहुत नजदीक पहुंच गए अपने एग्जाम के। जी। तो हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत अभी भी मैं आपकी क्लासेस ढूंढती रहती हूँ, फ्री क्लासेस। पहले मैं 10 बजे वाली रोजाना लगाती थी, अब तो रोजाना। आप लगा मेरी सकते हो, बेटी रोज ही हमेशा लगाते कहती हो। हाँ। जी, वो मेरी बेटी हमेशा कहती थी मम्मा आप और कितना पढ़ोगे और कितना पढ़ोगे। अब भी मुझे ऐसे कहती है अब छोड़ दो ना मम्मा, और कितना पढ़ोगे। यही लाइफ है, हमें तो आपको पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है। और ऐसे ही अब हाँ ये जी, टीचिंग लाइन जिसमें आप जा रहे हो, इसमें पढ़ना है पढ़ाना है, यही कुछ करते रहना है। जी।
हाँ जी वैसे लाइब्रेरी का इतना काम होता नहीं है हमारा, थोड़ा ही होता है। वैसे हमें जैसे असेसमेंट वगैरह लगा देते हैं हमारी, कोई टीचर नहीं आया तो ठीक हाँ। है, वैसे हमारी सिरदर्दी नहीं है। उनको जैसा रिजल्ट तो उनका जो अपना उनका क्लास का जो मैडम वो होते हैं उनके इंचार्ज, उन्होंने ही करना होता है, लेकिन हमें ऐसे भेज देती हैं। लेकिन हमें मुझे अब मेरी लाइब्रेरी बन रही है मैम, मुझे ग्रांट आई है 16 लाख रुपए की स्कूल में। जी, ग्रेट। बहुत अच्छा मतलब एनवायरनमेंट उन्होंने ग्रीनरी की साइड वहां पे बना के दिया मुझे बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है अभी। लेकिन अभी भी मुझे ऐसे आयो कि मुझे नेट करना है और कुछ नहीं, बस एक बार मेरा नेट हो जाए। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा टफ भी आ रहा है आगे आगे पेपर का लेवल। हाँ जी। जी, देखो अब अब ये समझ में आता है कि आप स्कूल के लाइब्रेरियन भी बन सकते हो और इसके लिए मेहनत तो लगेगी डेफिनेटली। लेकिन इसके साथ अगर आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन बनना है तो या फिर प्रोफेसर बनना है, देखो लाइब्रेरियन बनने के लिए भी नेट चाहिए, कंपलसरी है कम से कम नेट होना। हाँ जी। और हाँ जी कॉलेज में। कॉलेज में, यस, कॉलेज वाली साइड पे, स्कूल में नहीं था, कॉलेज में है। तो इस वजह से अभी वो नहीं बन पाए, लेकिन आई होप कि आप कर लो जल्दी से जल्दी। ठीक है, मेरी विशेज़ ठीक आपके है, साथ हैं। हाँ जी, बट थैंक यू मैम। द थिंग इज़ कि कॉलेज में पे स्केल ज़्यादा मिलता है। और फिर ना जैसे मैं आपको जस्ट थोड़ा सा डाइवर्ट कर रही हूँ। मेरी एक और स्टूडेंट है, वो भी अभी है दिल्ली में, और वो एक्चुअली स्कूल में ही है लाइब्रेरियन, लेकिन उसकी पे स्केल भी 80,000 के आसपास बन रही है। कुछ ना कुछ आगे प्रमोशन वगैरह के चक्कर में उसका हो गया है। बट मतलब आपने सही बोला है, जैसे कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में भी 56,000 रुपीज़ आपने बोला स्टार्टिंग, तो इसके हाँ जी मैम। आसपास यहाँ पे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को स्टार्टिंग में कितने मिलते हैं? 57,000। तो हाँ जी मैम। वो वाला पेस पे, सेम पेस पे आप आ जाते हो। ठीक है, और मेरे ख्याल से कॉलेज वाले में आपका लाइब्रेरी साइंस से ही होना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जो मेरी दूसरी स्टूडेंट है वो मैनेजमेंट की है। ऐसा इसका एग्ज़ाम होता है प्रॉपर, जिसकी वजह हाँ से। जी इसकी पोस्ट निकली थी, हाँ, पोस्ट में। उसमें पेपर हुआ था, बस एक पेपर ही मांगा था और नेगेटिव मार्किंग थी 0.25 से कुछ। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो उसमें से मार्क्स कटते थे। अच्छा। लाइब्रेरी जो कॉलेज लाइब्रेरियन है उसके लिए बस मांगा था इन्होंने नेट, और वो एग्जाम भी मांगा था, वो जो हो गया था, नेट नहीं था, और एमली मांगी थी, मास्टर्स मांगी जी, थी। तो जो मास्टर हमारा भी थी मेरे एग्ज़ाम होता पास। है ना परमानेंट पोजीशन के लिए, उसके लिए वो एग्ज़ाम होता है, उसके लिए पढ़ना होता है। और आपका नेट होना ज़रूरी है, वो किसी भी विषय में हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है। आप एग्ज़ाम का हाँ नाम जी। बता दें ज़रा बच्चों को, जी, कौन सा होता है? स्कूल कॉलेज लाइब्रेरियन का ही होगा मैम, निकलती है वो पोस्ट, उसमें लिखा होता है कि आपने कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करना है। इसके इसके भी दो हम दो इसके दो मतलब अलग अलग उसमें जा सकते हैं, टीचिंग में भी और नॉन टीचिंग में भी। लाइब्रेरी साइंस के भी दो स्कोप हाँ, है इनके। यस यस। जैसे या तो आप प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, उसके लिए पीएचडी चाहिए, और लाइब्रेरी साइंस में आपका जो उसी में पीएचडी लाइब्रेरी साइंस का कोर्स होता है जो। हमें भी मुझे इसके बारे में पता नहीं था। मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में मास्टर्स हिस्ट्री कर रही थी, तब हमारे मतलब हॉस्टल में रूम के साथ वाली लड़कियां रहती थी, उनको पूछा, वो कहते हम लाइब्रेरी साइंस करते हैं। मैं सोचा ये क्या होता है, मुझे भी नहीं पता था। तो उन्होंने बताया, तो मेरे मन में इच्छा थी कि मैं एमए करने के बाद लाइब्रेरी साइंस का जरूर देखूंगी इसमें क्या होता है। तो मैंने घर बैठी वैसे मेरे हस्बैंड को कह दिया कि एलपीयू से मेरे फार्म भर दो, मैंने देखना चाहती हूँ। एलपीयू से बीलीव की, फिर 1 साल का बीलीव का डिप्लोमा होता है, 1 साल की एमलीव होती है। फिर एमलीव का मैंने एडमिशन ले लिया। मुझे लगा कि घर बैठे इतनी नॉलेज नहीं आएगी जितनी मेरे मतलब यूनिवर्सिटी में जाकर आएगी। हाँ। तो फिर उसके बाद एमडी करने के बाद बस फिर साथ के साथ ही निकल के पोस्ट निकल गई। तो उन्होंने जैसे अलग अलग निकली थी पोस्टें, ये 753 निकली थी मैम। जी। 753 पोस्टें लाइब्रेरियन के लिए। ठीक है, तो ये एड ऑन एडवांटेज है, अगर बाई चांस आपने अपने एमए के साथ अगर वो एक एक साल का डिप्लोमा कर लिया, तो वो एक एड ऑन एडवांटेज आपको मिलता है कि आप उसी पर्टिकुलर फील्ड के हो। और वैसे उसकी वजह से एग्ज़ाम क्रैक करना भी आसान होता होगा, क्योंकि उसमें इसी से रिलेटेड जी मैम। क्वेश्चन आते होंगे, इसलिए। जी मैम। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूनिवर्सिटी में भी हमारे दो वहाँ पे पढ़ाने के लिए भी, जो लाइब्रेरी साइंस के बच्चों को पढ़ाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके लिए भी पोस्ट निकलती है। हाँ। और यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरी है, हाँ जी। उसमें तो मतलब आप जाने इतने बहुत सारे लोग काम करते हैं वहाँ पे। उसके अंदर लाइब्रेरी के अंदर यूनिवर्सिटी में जो, वहाँ पे भी हमें ऑप्शन लाइब्रेरियन का मिलता है। के लिए कोई भी नॉन टीचिंग स्टाफ में भी हमें मतलब वहाँ पे हाँ। मिल सकता है। आप कोई दोनों में से आप जो भी ले सकते हैं, जिस तरफ भी जा सकते हैं, इसके दो स्कोप है।
यस, ये स्कोप चाहे ये तो डबल टीचिंग स्कोप चाहे है। नॉन टीचिंग। हाँ, टीचिंग या नॉन हाँ जी। टीचिंग दोनों स्कोप हो गए आप, क्योंकि आप जैसे कह रहे हो आपने लाइब्रेरी साइंस स्टडी किया, तो वो भी तो प्रोफेसर ही पढ़ाते होंगे, तो वो प्रोफेसर बनने के लिए हो गया। हाँ और जी। लाइब्रेरी और में एक जो लाइब्रेरी में रिक्वायरमेंट है था। वो नॉन टीचिंग हम्म। स्टाफ। हाँ जी, वहाँ पे जैसे कैटलॉग कार्ड बनाते हैं, जो हमारे लाइब्रेरी के कार्ड बनते हैं, वहाँ हाँ, पे भी रखे हुए हैं टीचर्स बहुत सारे नॉन नॉन टीचिंग में। टीचिंग में। और मुझे ऐसे है कि अगर कभी यूनिवर्सिटी में पोस्ट निकलेगी तो मेरी यूनिवर्सिटी वाले टीचर्स कह रहे हैं कि तुम यहाँ जरूर अप्लाई करना। हाँ, तो फिर इसलिए मुझे ऐसे है कि मेरा नेट निकल जाए नेट पहले निकल पहले, जाए। इससे पहले यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग की पोस्टिंग है तो वहाँ पे क्वार्टर मिलेगा हमें, और मेरे बच्चों को भी पढ़ना आसान हो जाएगा। स्कूल, यूनिवर्सिटी में स्कूल भी है हाँ, बच्चों अच्छा। के लिए, अच्छा। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, जी, वेरी वहां नाइस। पे तो मैं सोचती हूँ कि हमारा वहीं पे सेटअप हो जाए, इसलिए ठीक है, चलो। नेट के लिए अभी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। हाँ जी, आपकी फर्स्ट बुक ऑर्डर की थी, वो आ गई है। आ गई। पेन भी मिला एक ब्लैक, मुझे मेरी बेटी ने रिसीव किया, उसे खोला, उसकी वीडियो भी बनाई है मैंने। हाँ जी, आपने भेजी थी ना मुझे वो वाली वीडियो शायद। जी जी मैम। यस, अब मुझे रिकॉग्नाइज हुआ, अभी मैं उससे मिली भी थी। हाँ जी। हाँ जी, अरदास प्रीत है मैम मेरी बेटी का नाम, उसी के नाम पे मैंने आईडी बनाई है, अच्छा, फिर अरदास अच्छा, प्रीत। ये नाम उनका है, फिर आपका क्या नाम है? हाँ जी, संदीप कौर है जी। संदीप कौर, मुझे अब याद आ गया, संदीप कौर तो मेरी क्लास में बहुत पहले से भी थी। हाँ जी। हाँ जी मैम। क्योंकि आपने अब नाम चेंज किया है ना, नया नाम रखा, इसलिए मैं हाँ रिकॉल जी। नहीं कर पा रही थी। हाँ जी। जी मैम, आपका मैंने पेड भी सब्सक्रिप्शन भी लिया था, और अब मैं फ्री वाली भी देख देती थी पहले। हाँ, पेड वाली भी मैंने कर लिया था, फिर उसके बाद मुझे क्लियर हो गया स्कूल वाला, फिर मैं उधर चली गई। अब मुझे ऐसे लगा कि मैं दे देती तो अच्छा रहता। नहीं कोई तो नहीं, अब अभी कॉलेज आप दो, लाइब्रेरी में तो। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, अब अपना लाइब्रेरी साइंस का सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। और जी साथ मैम। साथ मेरे साथ करो, रात को 10 बजे वाली क्लास भी होती है यूट्यूब पे भी, मैं अब आज से लेने लगी हूँ रात को 9 बजे। ठीक है, तो ठीक है मैम। प्लेलिस्ट में सारी बनी हुई है। ठीक है, तो आप ओके स्टडी मैम। कीजिए। ठीक है, ठीक है जी। चलो, थैंक यू सो मच। एंड बाकी सबको भी इंस्पिरेशन मिला होगा कि आप अपने ही सब्जेक्ट के अंदर देखो कि कौन सी टीचिंग या नॉन टीचिंग जॉब्स निकली हैं और निकलती हैं, और उसका फ़ायदा भी आप साथ साथ, क्योंकि कॉमन सिलेबस होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा पढ़ के एक दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आप एग्ज़ाम्स दे सकते हो, दूसरे एग्ज़ाम्स भी दे सकते हो सकता है आपकी लाइफ परमानेंट जॉब निकल आए गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब ना थोड़ी सी इस साइड पे ज़्यादा भी निकलती है और जल्दी परमानेंट पंजाब में, हो जाते हैं। हाँ, पंजाब में भी कह सकते हैं पंजाब आप। में मैम ज्यादा निकली है अभी। कुछ पिछले 3-4 सालों से बहुत सारी पुलिस में ऐसे। मैंने लाइब्रेरी साइंस की तो मेरी बहन को भी करवा दी, उसने भी एलपीयू से एमली भी कर ली और बीली भी कर ली, छोटे भाई को भी करवा दी, सही है। उसने भी बिलीव कर ली। वो एक मैं क्या, हो जब भी जाता है ना निकलेंगे अब तरीका। केवीएस हाँ, एनवीएस में भी इनकी पोस्ट निकलती है मैम। अच्छा। केवीएस में जो स्कूल है उनमें भी निकलती है, हाँ। एनवीएस में भी निकलती है, उनमें भी पे स्केल अच्छा है। हम्म। डी ट्रिपल एस बी में निकली है लाइब्रेरियन की पोस्ट। जी। तो मैंने कहा कि मैं तो इधर चलो लगी, तुम अगर देना पेपर तो तुम्हारी उधर, उनको पता है कि मैम की क्लास लेती रहती है दीदी। सबसे बड़ी मैं हूँ, वो छोटी है मेरी सिस्टर, जी। और उसके बाद भाई है छोटा, एक एक भाई आर्मी में है, ये सबसे छोटा है, एक और जी। एक सिस्टर इटली गई हुई है। ठीक है। अभी ये भी छोड़ के सब कुछ बाहर का, अभी ये भी तैयारी करने लगे हैं एग्जाम की। एक घर में एक चीज़ पता चल जाती है ना कि इसमें ये स्कोप है, इसको ऐसे करना है, क्योंकि आपको अपने टाइम पे प्रॉब्लम हुई होगी, आपको पता नहीं होगा करना क्या जी है और मैम। कैसे करना है। हाँ, मुझे कुछ नहीं पता था मैम, मुझे ऐसे लगता था कि गवर्नमेंट जॉब ये तो इम्पॉसिबल है। और मैं हर एक को कहती हूँ कि कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है, पढ़ना है, बस पढ़ना है, आपको छोड़ना ही है। कहीं से कुछ भी मिले बस अपने दिमाग में बैठाते जाओ बैठाते जाओ। ऐसे नहीं, मैं कोई एक ही मतलब वहां और से। ये चीज़ भी तो मुझे मैंने, लगता था कि हाँ, अभी आपके बातों से समझ में आया कि आपने सब कुछ एक्चुअली अपनी मैरिज के बाद ही किया है कहीं ना कहीं। आपने जी मैम, आपने जी जैसे मैम। बोला अभी। 2014 में मेरी मैरिज हो गई थी, तब मैं एमए कर रही थी मैम। अच्छा। 14 में एमए कर रही थी यूनिवर्सिटी में, एमए हिस्ट्री। तब मेरी शादी हो गई थी, पर मेरे हस्बैंड ने जैसे जैसे आगे, मम्मी पापा ने भी, इन्होंने, इनको कहा गया था जब शादी करने के लिए कि ये आगे पढ़ाई में जारी रखूंगी तो शादी के लिए हाँ करूंगी। अच्छा। तो इन्होंने कहा था ठीक है, वैसे बहुत डिफिकल्टीज भी आई हैं, ऐसी बात नहीं है। शादी के बाद तो डिफिकल्ट और भी हो जाता है, पहले तो ठीक है। लेकिन इतने साल मुझे 2021 में मुझे जॉब लगी है, अगर मुझे लगता है कि मेरी शादी से पहले मैं थोड़ा पुश मुझे कर पापा लेते जल्दी ना करते तो तो मैं जल्दी पहले लग लग जाता। जाती, तो थोड़ा जल्दी लग जाती। अब मैं 2021 में लगी हूँ, अभी मुझे लगता है कि बहुत देर हो गई मुझे, तो पहले लग जाना चाहिए था। जो हो गया वो हो गया, सोचो ना, अब आप कितना अच्छा जी। काम कर तो रहे हो। ठीक है। हाँ, अब तो हाँ, ठीक है अभी। टेंशन नहीं लेनी। सभी अभी जैसे कहीं भी जाती हूँ, गुरुद्वारा में जाती हूँ, तो ऐसे मेरी फ्रेंड्स बनी होते हैं, सब पूछते हैं हमें भी बता दो दीदी आपने कैसे तैयारी की थी, आपने कैसे पेपर किया, आपके कितने पेपर क्लियर हो रहे हैं। तो अब पीछे ईएमआरएस का, एक ईएमआरएस में क्लब है, हाँ। मॉडल रेजिडेंसी स्कूल है, उनमें भी निकला था। उसमें भी मैंने थोड़ी सी तैयारी की थी, तो उसमें इंग्लिश में 2 नंबरों से रह गया था वो पेपर मेरा। अच्छा।
पेपर EMRS के, उसके भी नेगेटिव मार्किंग होती है मैम। जी। अच्छा, एक तो चीज़ लास्ट में पूछना चाहती हूँ, ये नेगेटिव मार्किंग में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, इसकी क्या टेक्निक है आपकी जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो? ऐसे किया था मैम, पहले सबसे पहले तो जो बिल्कुल मेरे को क्लियर थे कि 101% ये सही है, उनको सबको टिक लगाती थी पेंसिल के साथ। तो मैंने देखा कि जो मेरे सही ज्यादा सही लग रहे हैं मुझे, वो कितने हो गए, मैं उनके कितने के पास पहुंच गई हूँ। फिर उसके बाद देखा कि अगर जो मैंने दो दो पर मुझे डाउट लगता था कि ये हो सकता है बिल्कुल 50-50 में, 50% गलत निकाल के 50% सही रख दिया। और मुझे लगा यार ये सही हो सकता है, बिल्कुल इंट्यूशन जो पहली बार हमें कहती है वो हाँ, सही होती वो है। सही होती है। उसमें लगा के फिर मैं देखती हूँ उसके बाद कि इतने सही होने के बाद अगर मैंने ये 4 पर टिक लगा दिया, तो मेरे चार चार में से 1 मार्क्स कटेगा। तो मैं ऐसे देख देख के चल रही थी। फिर मैंने जब बिल्कुल सही है जो मुझे लगे पहले उन्हें टैप कर दिया, और मुझे लगा ये इसके 60-70-60 नंबर तक बन गए मुझे। ऐसे लगा कि 60 बन गए दोनों में से, फर्स्ट और सेकंड में। फिर मैंने देखा उनमें से सबसे जो ऐसे थे, दो दो में मुझे गलत लग रहे थे, दो दो सही लग रहे थे। दो में से फिर मैंने एक को ज्यादा देखा कि हाँ, एक की जो पहली इंट्यूशन होती है वो बिल्कुल सही होती है, पर वो थोड़े टाइम के लिए होती है, तभी आपका माइंड चेंज हो जाता है। हाँ, पर बस उसके चेंज होने से पहले टिक कर दो टिक उस कर दो। क्वेश्चन को। तो जैसे करती गई, तो मुझे मैंने घर आके जैसे देखा, तो मुझे पेपर में अपने साथ रखती हूँ, वो उसको एनालिसिस करती थी आके, देखा तो मेरा, मुझे पेपर चेक करके पता लग गया था कि मेरा क्लियर है इस टाइम पेपर। जी। तो बैठती पता लग गया पहले तो कि पेपर आसान है। दूसरा फिर जब मैंने चेक किया, उसके बाद फिर ऐसे ही फिर पटवारी का कुछ ज्यादा से ज्यादा पेपर मैं देती रहती थी, जो भी आता भर देती। चाहे मुझे उसमें इंटरेस्ट होता ना होता, तो मैं सीबीएसई में भर देती थी कि उसकी फीस कम होती थी, हम जनरल है। तो जो मुझे लगा कि मैंने ये करना है, उसको जनरल फीस में भरती हूँ मैं, कि इसमें हाँ, मैंने मुझे लगना है। ये आइडिया वैसे मैं अच्छा है। देखी रहती हूँ। जी मैम, क्योंकि उसमें फीस हमारी 1100-1200 से कम नहीं होती जनरल की। तो फिर मैंने एससीबीसी में भर देती हूँ, उसमें पेपर दे के पता लग जाता है कि हमारा इसमें कहाँ हम पहुंच रहे हैं। और पता भी लग जाता है। फिर मैं आके हर पेपर को निकलवाती हूँ, अगर किसी के जो पेपर मैंने नहीं भी दिया। अब पीछे से लेबर इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, 48 पोस्टें थी किसी की, वो मैंने भरा नहीं था किसी कारणवश इसके लिए। तो मैंने देखा उनका पेपर, उनके पेपर को मैंने निकलवाया अपनी फ्रेंड से स्कूल में ही। मैंने कहा मुझे ये पेपर निकाल के देना, वो आईटी की टीचर है मैम। तो उन्होंने कहते, जब उनका पेपर देखा, इतना आसान पेपर था, उसको भी मैंने सॉल्व किया सारे को। तो मुझे ऐसे लगा कि कितना आसान पेपर था ये। और उसके 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरी बेटी कंप्यूटर का इसने भी बता दिए थे कि मम्मा इसका ये आंसर है। क्या पूछो? ये ऐसे पूछे, ये पूछ रही है कि मम्मा मेरे से क्वेश्चन पूछो वो जो आपके पेपर में आई थे। ओह! प्लीज मम्मा। हाँ, HTTPS की फुल फॉर्म बताओ। हाइपरटेक्स्ट मार्कर लैंग्वेज। बस ये क्वेश्चन ओह! आया हुआ था, ये तो मामा मुझे भी आता है, पेपर देख रही थी ये। हाइपरटेक्स्ट जी। मार्कर और ये मुझे मुझे कहती है मम्मा मैंने आप जैसा लाइब्रेरी नहीं बनना, मैंने तो प्रिंसिपल बनना है। ठीक है, वो रास्ता भी आपको पता ही होगा, वो करवा देना उसको जी। जी स्टार्टिंग मैम, से जी ही। मैम। ठीक है? जी मैम। चलो फिर हम प्रिंसिपल जी का भी इंटरव्यू लेंगे, ठीक है? उसको भी जी सुनाई दे रहा होगा मैम। कोई नहीं। मैम कहती फिर थोड़ा भी इंटरव्यू लेंगे, तुझे आप प्रिंसिपल प्रिंसिपल लगना। बनोगे ना, फिर हम आपका भी इंटरव्यू ले लेंगे। ओके मैम। ठीक है, चलो, कीप ग्रोइंग। ठीक है जी। हाँ, इसीलिए पेपर आसान लगने लग जाते हैं मैम, मुझे ऐसे लगता है पेपर को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, आके उसे देखना। उसके साथ साथ उसे देख के 4-5 क्वेश्चन ऐसे और भी पता चल जाते हैं हमें कि यहाँ से ऐसे भी आ सकता है। जी। अब मैं नेट के पेपर की टेक्निक देख रही हूँ कि वो कैसे सोल्व होएगा, मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट पेपर अब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। नहीं, अब आपने बुक कौन सी ली है? क्वेश्चन बैंक लिया है अभी मेरी? आपकी, हाँ। हाँ, ठीक हाँ, है, अभी तो न्यू आप वाली उसको ली। प्रैक्टिस करो। और अभी मेरे ठीक है मैम। सैटरडे संडे टेस्ट होते हैं, आप लोग को पता है, सुबह जी 11 मैम। बजे कल था। हाँ जी। ठीक है। ये नहीं पता मैम, उसमें नव कुछ क्लासेस ऐप में नवा ऑल क्लासेस ऐप में तो था टेस्ट, वो होम तो मैंने पेज 10-10 पे क्वेश्चन वाले दिए हैं। नव स्पेशल फ्री टेस्ट ओके। सीरीज है। ठीक है तो मैम। उसमें मैं सैटरडे संडे फ्री रखती हूँ उस टेस्ट को, और फिर वो पेड में ही चला जाता है। ठीक है। और अगर आप लेना ठीक है। चाहो तो JNF सक्सेस वाला कोर्स है, वो काफ़ी सस्ता भी है और उसमें ओनली टेस्ट सीरीज है। तो उसमें बहुत सारे पेपर ठीक है मिल मैम। जाएंगे। ठीक है, पेपर 1 के ठीक भी है और मैम। पेपर 2 के भी। पेपर 2 आपका ठीक है ऑल मैम। 83 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर भी डाल दिए मैंने। ठीक है, तो ठीक है मैम। आप वैसे भी ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, अब आप उसको प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे संदीप जी से पता चला है कि जितना प्रैक्टिस हो उतना ज़्यादा अच्छा है।
चाहे वो अपना पेपर हो चाहे दूसरों का पेपर हो, प्रैक्टिस से अपना कमांड बनी रहती है। और ये टेक्निक अच्छी है वैसे, इससे मतलब मुझे इसमें जो आपने बोला कि ऐसी मतलब ठीक है, दोनों चीज़ें अच्छी और बुरी दोनों भी है, क्योंकि अगर आपका नंबर निकल रहा है उसमें तो खामोखा किसी और की सीट, इसका मतलब वो चली गई है। लेकिन अ, अगर आप सिर्फ इसी के लिए भर रहे हो कि मेरे को दे के देखना है, और तो उस हिसाब से जब दे के ही देखना है तो सस्ती वाली फीस वाला दे दो, और लेना तो आपने उसमें है नहीं, ठीक है, तो ऐसे वाला कर सकते हैं। और जिसमें एक्चुअली एग्ज़ाम देना है उसमें जनरल की फ़ीस भरो, क्योंकि उसमें वो देखेंगे थोड़ी पहले कि आपका वो कैटेगरी है या नहीं। ठीक है। सो फाइनली एनी मोटिवेशन यू वांट टू गिव स्टूडेंट्स? मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा पेपरों को जो देखा जाए, उन्हें सॉल्व किया जाए, और उनको अपना जो टाइम है यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि जो टाइम है आगे से आगे लेवल कठिन होते जा रहे हैं। उनको मतलब कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुझे ऐसे सभी कहते थे कि अब तो छोड़ दो ये ऐसे, कि अब तो तुम्हारी जॉब लग गई है। मेरी फ्रेंड्स मुझे बहुत कहते हैं कि अब तो क्यों मत्था मारती रहती है, तो लग गई है जॉब। मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लगा, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही अभी, और भी ऐसे है क्योंकि मुझे अच्छा हाँ, लगता है पेपर दे के पोटेंशियल है दिखना। अभी तो आगे क्यों ना जाए। अभी हाँ, अभी भी ऐसे अभी और भी आगे जाना चाहिए मुझे, जैसे। और अभी मैं कहती हूँ कि कभी भी गिव अप मत करें अपने आप को किसी से। किसी भी एज में आप शुरू कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अगर आपने पहले नहीं किया अब नहीं कर सकते आप। कभी भी आपको अगर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और स्पेशली नव क्लासेस मैम से, तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कुछ भी कर सकते हो आप, अभी आपके लिए टाइम है। बहुत सारी जॉब्स पंजाब में निकलती है, जैसे अब केबीएस में, एनबीएस में। अपने आप को इतना तैयार रखो कि बस आप जिस पेपर में बैठ जाओ, मुझे मेरी तरह बैठ के आपको पता चल जाए कि अब मेरा ये पेपर क्लियर है। तो मैंने घर आके पापा को कह दिया था कि मेरा पेपर ये वाला डैडी क्लियर है। जी, चलो ठीक है, तो अपने जो एफर्ट्स हैं वो लगाते जाओ, डेफिनेटली आपको मंजिल मिल जाएगी। ठीक है, और जी। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको ग्रैब करो, जैसे संदीप जी ने ग्रैब करी है, और उसके बाद फिर आगे और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि आपके पास नॉलेज है और आपको प्रैक्टिस हो चुकी है, यू कैन डू इट। थैंक यू संदीप जी, आपने इतना थैंक यू कीमती मैम। वक्त निकाला। मतलब मुझे नहीं मैम, पता नहीं था कि आप मुझ पॉडकास्ट कर पाओगे कि नहीं, लेकिन यू डिड इट। थैंक यू। नहीं मैम, मैं सुबह से वेट कर रही थी कि मैंने सोचा भी मैम को पेड क्लास ना ले रहे हो, हाँ तो इसलिए। जी, चलो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। मेरी बेटी को बहुत खुशी आती है आपसे बात करने की। हाँ जी, कुछ बोले। मैम हाँ, मैम डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको डॉक्टर डॉक्टर बनने बनना के है लिए क्या? कि प्रिंसिपल बनना है? यस मैम डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। फिर आप यस 11th क्लास में जब साइंस लोगे, फिर उसके आगे ओके मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके मैम। ठीक है। थैंक यू मैम। आजा तू। हाँ, अब उसको बुला रही है। क्यों? एंड स्टे थैंक ब्लेस, यू मैम। आप और आपका पूरा परिवार ऐसे ही थैंक आगे यू। जाए और खुशियाँ थैंक यू बिखेरता मैम। रहे। थैंक यू जी। थैंक